ये यूरोप का ऐसा मुल्क है जहाँ लड़कियां इंस्टाग्राम की मॉडल जैसी दिखती हैं। ये इतनी खूबसूरत हैं कि लोग इनसे नजरें हटा ही नहीं पाते। यहाँ वर्कर्स और मुख्तलिफ शोबों में लोगों की काफ़ी कमी भी है। ये है बोस्निया, यूरोप के जनूब मशरक में वाक़ई एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क जो कि बाल्कन रीजन में आता है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी 3.5 मिलियन के लगभग है। अगरचे इसे लोग ज़्यादातर खुश्की में घिरा हुआ मुल्क समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसका 21 किलोमीटर तवील साहिल एड्रियाटिक सी से जुड़ता है, जो इसे समंदर से भी जोड़ता है। दारुल हुकूमत सरायेवो एक तारीखी शहर है जो कुदरती मनाजिर, सकाफत और खूबसूरती का हसीन मिक्सचर है। नाज़रीन, अगर हमारी इस वीडियो पर 5,000 से ज़ायद कमेंट्स या 1,000 से ज़ायद शेयर्स या यूट्यूब पर 1,000 लाइक्स आएंगे तो हम आप में से 3 खुशनसीब लोगों को विज़िट वीज़ा फ्री देंगे। आपने वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना है और इन तीनों प्लेटफॉर्म पर हमें डन का कमेंट करना है। तमाम लिंक्स कमेंट में दिए हुए हैं, आप जाकर क्लिक करें। इंशाल्लाह हम इस वीडियो के पार्ट 2 में उन 3 खुशनसीब लोगों का नाम भी अनाउंस करेंगे। नाजरीन, बोस्निया के लोग खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन दिल के भी बड़े साफ़ और दोस्ती के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करना अपनी तहजीब का हिस्सा समझते हैं। यहाँ एक तरफ मुकम्मल पर्दादार ख़वातीन रंग बिरंगे बुरकों में, तो दूसरी तरफ मगरबी अंदाज में तैयार मॉडर्न लड़कियाँ, जिन्हें देख कर लगता है कि आप पेरिस या मिलान में घूम रहे हैं। बोस्नियन ख़वातीन की रंगत आम तौर पर सफ़ेद होती है और अक्सर नीली या सब्ज़ आँखों के साथ, और बालों का रंग सुनहरा या भूरा होता है। ये इंतहाई खूबसूरत और ख़ुद मुख्तार नज़र आती हैं। शहर में आम तौर पर ख़वातीन को अकेले घूमने फिरने, कैफ़े में किताब पढ़ते या दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा जा सकता है। इनका लिबास फैशनेबल तो होता है, लेकिन गैर इखलाकी नहीं होता, और ये अपने स्टाइल पर भरपूर तवज्जो देती हैं। कुछ ख़वातीन रिवायती पर्दा करती हैं, ख़ास तौर पर पुराने बाज़ार या मजहबी मकामात पर, क्योंकि इस मुल्क की 45% से ज़ायद आबादी मुसलमान है। दिलचस्प बात यह है कि ख़वातीन यहाँ तालीम, सेहत और कारोबार के मैदान में मर्दों के बराबर शरीक हैं और अक्सर दफातर, बैंकों और यूनिवर्सिटीज़ में नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। यहाँ की लड़कियों की खुद एतमादी इतनी मजबूत है कि दूसरे ममालिक से आए लोगों से ये हिचकिचाए बगैर ही बात कर लेती हैं, रास्ता भी बताती हैं और सयाहों को खुशामदीद भी कहती हैं। अगरचा माशरा मज़हब से जुड़ा हुआ है, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर भी आम है और शादियाँ अमूमन मोहब्बत की बुनियाद पर होती हैं। शादी की तकरीबात मगरबी और मशरकी सकाफ़त का मिक्सचर होता है, जहाँ नाच गाने भी चलते हैं और मजहबी रिवायत का ख़ास ख्याल भी रखा जाता है। बोस्निया में तलाक़ की शरह निस्बतन कम है और फैमिली सिस्टम काफ़ी मजबूत है। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुनज़्ज़म है, सुबह जल्दी जागते हैं, कैफ़े में नाश्ता करते हैं और शाम को गलियों में घूमते हुए नज़र आते हैं। नौजवान लड़कों के चेहरों पर घनी दाढ़ी कम नज़र आती है, क्योंकि यहाँ मर्दों का आम तौर पर क्लीन शेव रहना ही पसंद किया जाता है। यहाँ सड़कों पर छेड़छाड़ के वाक़यात बहुत कम होते हैं और यही वजह है कि अकेले सयाहत करने वाली ख़वातीन यहाँ ख़ुद को महफूज तस्वर करती हैं। बोस्निया की मईशत सयाहत और ज़राअत और हुनरबंदी पर मबनी है। देही इलाकों में लोग शहद, पनीर और लकड़ी के काम से रोज़गार कमाते हैं, जबकि शहरी इलाकों में कैफ़े, होटल और सयाहती कारोबार से सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। खुराक की बात करें तो बोस्नियन लोग गोश्त और भारी खाने पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर पुलाव जैसे पकवान। दुकानदार अक्सर नकद रकम को ही तरजीह देते हैं, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए क्रेडिट कार्ड कबूल नहीं करते। बाहर से आने वाला शख्स अगर बोस्निया में रिहाइश इख्तियार करता है तो इसका रोज़ाना का खर्च तकरीबन 15 से 25 यूरो के दरमियान होता है। इसमें खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल और दीगर छोटे अखराजात शामिल होते हैं। रिहाइश के लिए अगर आप सिंगल फ्लैट लेते हैं तो माहाना 250 से 400 यूरो में मिल जाता है, जबकि रूम शेयर में किराया 100 से 250 यूरो तक हो सकता है। बोस्निया में एक आम मज़दूर को 400 से 600 यूरो, जबकि फैक्ट्री वर्कर को 500 से 700 यूरो और स्पेशलिस्ट फील्ड में काम करने वाले को 800 से 1500 यूरो तक आमदनी हो सकती है। बोस्निया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड तामीराती शोबों में है, जहां मज़दूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और दीगर हुनरमंद अफराद की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मकामी लोग बड़ी तादाद में यूरोप के दूसरे ममालिक में जा चुके हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स, होटलों और रेस्टोरेंट के वेटर, शेफ़, क्लीनर और हाउस कीपिंग स्टाफ की भी शदीद कमी है। ट्रक और बस ड्राइवर के लिए भी मौके मौजूद हैं, जबकि IT और नर्सिंग और बुज़ुर्गों की देखभाल जैसे शोबों में भी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ रही है। बोस्निया की हुकूमत और प्राइवेट कंपनियां अब बाहर के ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से वर्कर को बुला रही हैं, क्योंकि मुल्क में लोकल वर्कर्स की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है।
अगर आप पाकिस्तान से बोस्निया जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बोस्निया का वीज़ा दरकार होगा और ये वीज़ा बोस्निया के सफारत खाने से हासिल किया जा सकता है और इसकी फ़ीस तकरीबन 70 से 100 यूरो के दरमियान होती है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, होटल बुकिंग और टिकट के साथ www.mfa.gov.ba पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।